मैनुद्दीन कौन सा विषय आपको पढ़ाता था? काला पढ़ाते थे, उसको कुछ कल आता नहीं था, बस अपने बाप पिताजी का मतलब नौकरी पे ऐश कर रहे थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, मैं उनको फोन लगा लेता हूं। स्थिति ऐसी है कि इस विद्यालय में घुसने से लोग डर रहे हैं। क्यों पढ़ने नहीं आए ब्रजेश? क्योंकि ऐसा माहौल है, देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लास टीचर थे, मतलब क्लास टीचर नहीं, मतलब यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल थे, वो ऐसे कांड कर दिए। अब गांव समाज क्या बोलता है उसको, मतलब बहुत गलत काम कर दिए है ना? बहुत गलत काम कर दिए हैं। आप लोग भी शर्मिंदा हैं? बहुत शर्मिंदे हैं सर। तो अब क्या इस विद्यालय में पढ़ेंगे आप लोग? सर अब मम्मी पापा जहाँ कहेंगे। क्या बोल रहे हैं घर के लोग, गांव के लोग और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यार दोस्त, वो क्या सोच रहे हैं? वो सब सोच रहे हैं कि दूसरा स्कूल में नाम लिखवाएंगे। अब अच्छा, इसको स्कूल छोड़ देंगे? ऐसे ही बोल रहे हैं। इतना शर्मिंदगी हो गया है ना? यस सर। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। मैं इस वक्त कुशीनगर जिले के मल्लूडी में स्थित कृषक इंटर कॉलेज में हूं। आधिकारिक रूप से आज यह विद्यालय चालू है, कल भी चालू था, लेकिन इस विद्यालय की स्थिति देखेंगे, सन्नाटे में यह विद्यालय है और मैं कह सकता हूं कि डर के मारे, शक और चिंता के मारे वह तमाम गार्जियन अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को इस विद्यालय में आज पढ़ने के लिए नहीं भेजे हैं और कल भी नहीं भेजे थे, क्योंकि कल की घटना इस विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल मैनुद्दीन अंसारी ने ऐसा एक कृत्य किया जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया और लोग सोचने पे मजबूर हो गए, क्या अब बेटियां विद्यालय में भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या एक गुरु की भूमिका ऐसी हो सकती है जिसके लिए कहा जाता है गुरु का दर्जा हमारे शास्त्रों में, इतिहास में भगवान से भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक ऐसा गुरु है जो अपनी शिष्या के साथ दुष्कर्म करता है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन लेती है परिजनों के तहरीर के आधार पे। यह बातें आम है, ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन मैं यह सवाल करना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ होता, मैनुद्दीन अंसारी इसके पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा, कई लड़कियां बोल नहीं पाती होंगी, चाहे वो उसके सम्मान के चलते, चाहे डर के चलते, और मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि इस कहानी का अंजाम वह मैनुद्दीन अंसारी कोई पहली बार नहीं किया है, वो कई सालों से ऐसी घटना को अंजाम देता होगा, तब लोगों ने वीडियो बनाया। कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा थी, चौक पे थी, चौराहे पे थी, और गांव के लोग भी बता रहे हैं, और खुद तमाम बच्चियां जो कैमरा पे तो नहीं बोल रही हैं, लेकिन वो किसी तरह के से बच्चियों से बात करके, कभी नंबर बढ़ाने के नाम पे किसी तरीके से अपने झांसे में लेता था। अब सवाल यह है, क्या उसका पूर्व का रिकॉर्ड खंगाला जाए? क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी? और मुझे लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा के जगत को, गुरु जिसे परमात्मा से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, उस शब्द को कलंकित किया है मैनुद्दीन अंसारी ने, क्या उसके साथ भी कुछ इस तरीके की सजा होनी चाहिए कि यह सजा यादगार हो, और सजा इतनी यादगार हो कि फिर कोई इस तरीके से घटिया नीयत रखने वाला गुरु किसी बच्ची के साथ, किसी मासूम के साथ ऐसा हरकत न कर सके। इस पूरे मामले पे मैनुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन सवाल यह भी है, क्या सिर्फ निलंबित कर देने से काम बन जाएगा? क्योंकि वह तो हो सकता है फिर 6 महीने बाद जेल से छूटेगा, फिर इसी विद्यालय में आएगा और फिर किसी लड़की को जो है अपना मोहरा बनाएगा और फिर अपने जिस्म के उस मानसिकता के साथ किसी लड़की के साथ जो है खेल करेगा। यह तमाम सवाल है। इस सवाल के बीच इस गांव में वो तमाम गार्जियन, वो तमाम बच्चे, वो तमाम बच्चियां इस विद्यालय 2 दिन से पढ़ने नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, मैं उनको फोन लगा लेता हूं और यह जानने के लिए क्या यह मामला उनके संज्ञान में है, क्योंकि यह बात पूरा देश जान चुका है और एक शिक्षक ने किस तरीके से जो है गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया कि लोग, स्थिति ऐसी है कि इस विद्यालय में घुसने से लोग डर रहे हैं। मैं फील कर रहा हूं, मैं गेट के सामने जब था, कैमरा मैन थोड़ा गेट दिखाएं,
जब मैं इस विद्यालय में इन कर रहा था तो कई लोग डर के मारे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में डर है और ऐसा भाव उत्पन्न हो गया इस विद्यालय को लेकर, लोग सोच नहीं पा रहे हैं। संदीप सिंह जी जो है बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, उनको मैं फोन लगा दिया हूं, फोन नहीं उठ रहा है, फिर से कॉल कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं तमाम गार्जियन, उनके मन में सवाल है कि क्या उनकी बेटियां सुरक्षित है। आज इस विद्यालय में कोई जवाबदेही करने वाला नहीं है, ना प्रिंसिपल है, ना कोई शिक्षक है, क्योंकि सबने जो है अपने मुंह पे कालिक ही पोत दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं उनको फोन लगा रहा हूं, फोन नहीं उठ रहा है। फोन उठ जाता तो शायद मेरी बात हो जाती और मेरी बात वहां तक पहुंच जाती। क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह मामला है, और मामला है तो क्या सिर्फ ऐसे घटिया शिक्षक को खाली निलंबित कर देने से काम बन जाएगा? कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, इनसे बात करना जरूरी है। ये छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। यह क्या सोचते हैं? क्या नाम है बाबू? कृष्णा मदेसिया। कृष्णा मदेसिया। पढ़ते हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। ये जो घटना हुई है इसके बारे में क्या सोच रहे हो? ये बहुत गंदा काम हुआ है ना? यस। ऐसे टीचर ने तो पूरा गुरुओं का नाम खराब कर दिया ना? यस। क्या सोच रहे हो आप? एक युवा हो, आने वाले समय में आप पढ़ोगे, पढ़ के कुछ बनना चाहोगे। ऐसे गुरु तो तमाम बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे ना? यस। हाँ? और कुछ बच्चे हैं, ये साइकिल वाले बच्चे हैं, किसी और विद्यालय के बच्चे हैं। इधर आ जाओ बाबू। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? क्लास 6। क्या जानते हो इस विद्यालय के बारे में? क्या सुने हो? हाँ? क्या सुने हो बताओ? क्या सुने हो? सुन के क्या लगा है? गलत है ना? हाँ, समाज गंदा हो रहा है। समाज गंदा हो रहा है ना? और समाज गंदा वही व्यक्ति कर रहा है जो समाज को सुधारने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है। राइट ना? यस। क्या नाम है आपका? मंजीत खरवार। मंजीत। आपका क्या नाम है बाबू? मोहसिन खरवार। मोहसिन। क्या सोचते हो आप इस पूरे मामले पे? गलत है ना ये? हाँ। हाँ? समाज में गलत संदेश जाएगा ना? हाँ। एक गुरु जो सपने दिखाता है भविष्य के, वो आपके अंदर ऊर्जा भरता है, ताकत भरता है कि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, क्या बनोगे, लेकिन वो गुरु इस तरीके की घटिया हरकत करता है, सोच के कैसा लगता है आपको? बहुत खराब। बहुत खराब लगता है। तो ये सभी लोगों का बात है, और सबसे बड़ी बात है इस विद्यालय के गेट के सामने अब कोई देख रहा है तो बड़ा अलग नजरिए से देख रहा है। मैं संदीप सिंह मंत्री जी को फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठ रहा है। हो सकता है मंत्री जी किसी कार्यक्रम में हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ मोइनुद्दीन का एक पोल खुला, इसके पूर्व में भी वो कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा? क्योंकि उसके कैरेक्टर के बारे में लोग बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि वो शिक्षा विभाग का नेता भी था, यहाँ का वाइस प्रिंसिपल था, तो बहुत सारे शिक्षक डर के मारे बोल नहीं पाते थे और वो अपने हिसाब से अपनी करतूत को अंजाम देता था और लोग चुप रहते थे। खास करके इस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक चुप रहते थे, और उसकी राजनीतिक में भी बड़ी पैठ थी। तमाम नेताओं के साथ फोटो है उसके, चाहे भाजपा के नेता हो, सपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो। खैर वो अलग बात है, नेताओं के साथ फोटो हर कोई खिंचाना चाहता है, लेकिन मोइनुद्दीन अंसारी किस तरीके से जो है यहाँ शिक्षकों के, यहाँ जो खास करके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके सामने अपना रुतबा चलाता था, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल तो था ही, और उसका रुतबा इस प्रकार से था कि वो जो चाहे वो करता था और कोई कुछ बोल नहीं पाता था। हम यहाँ के शिक्षकों से बात किए हैं, वह क्या सोच रहे हैं, यहाँ में जो गार्जियन है जिनकी बच्चियां पढ़ती हैं वह क्या सोच रहे हैं, यह भी आप सुन लीजिए। मेरे साथ अरविंद तिवारी जी हैं, इसी विद्यालय में शिक्षक हैं, इनसे समझेंगे क्या माहौल है फिलहाल आज का। तिवारी जी, आज तो माहौल सामान्य है सर। कल क्या स्थिति थी? कल तो बहुत ही भयानक स्थिति थी, यहाँ पे जन समूह ज्यादा था, आक्रोश था लोगों में। आक्रोश भी था जी, लेकिन आज तो कुछ अभिभावक भी आए थे। आज समय पूछ रहे थे कि कब से विद्यालय खुलेगा, क्या है। अच्छा। तो उनसे बताया गया कि आप कल तो महावीर जयंती के अवसर पर अवकाश है। अच्छा। परसों से विद्यालय। कल भी बच्चे नहीं आए थे पढ़ने के लिए आपके विद्यालय में, और आज भी नहीं आए। गार्जियन कुछ पूछने इक्का दुक्का जरूर आए थे, आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर है इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर। हाँ सर, अब इसी के कारण यही समझा जाएगा, और इसका एक मेन कारण भी है कि जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण
परिवेश होने के कारण जी। से बच्चे अभी आना ही कम किए थे। हाँ अभी हम लोग एक बना रहे थे कि घर घर जाकर के बच्चों को बुलाया जाएगा, हाँ, लेकिन तब तक यही घटना आ घटना गया घट गई। जिससे मनोबल भी टूट गया। ये तो पूरे विद्यालय के ऊपर, जी। शिक्षकों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कर दिया सर। गया। आप क्या सोचते हैं एक शिक्षक होने के नाते, ताकि शिक्षक की भूमिका जो है बस ना मैं यही सबसे बड़ी होती है। जी, अब मैं यही चाहता हूँ कि एक बार फिर हम लोग पर विश्वास किया जाए, अपने बच्चों को एक बार भेजें और हम लोग से जो भी होगा एक पारदर्शी तरीके से हम लोग काम करेंगे और जैसा लोगों का एक समिति बनेगी उस समिति के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। बस यही मैनुद्दीन अंसारी जो आपके शिक्षक हैं, आपके विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल भी हैं, जी, जी, जी। गार्जियन थे इस परिवार का, इस तरह की घटिया नीयत रखना बच्चियों के साथ, ताकि गार्जियन कितना जिम्मेदारी के बाद विश्वास करके विद्यालय में दाखिला कराता है, अपने जीवन का 24 घंटे में से 8 घंटे उस विद्यालय को देता है। और यह हम कह सकते हैं कि यह जो घटना हुई है, अब एविडेंस मिला है, वीडियो मिला है, तब चीजें सामने आई है, पुलिस प्रशासन ने इस पे कार्रवाई की है। इसके पूर्व में भी मैनुद्दीन की इस तरह की घटनाएं तो जरूर होती होंगी, इस तरीके का कृत्य जरूर करता होगा, क्योंकि उस कमरे में जो है सीसीटीवी और तमाम कमरे में थे, उसमें सीसीटीवी नहीं था, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ वो कई सालों से ले रहा था और तमाम लड़कियों के साथ किसी न किसी तरीके से जो है उनके साथ गलत संबंध बनाता था, चाहे प्रेम से, चाहे जबरदस्ती से, चाहे किसी तरीके से। सर अगर जैसे सीसीटीवी कैमरे का जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिन जिन परीक्षा कक्षों में परीक्षाएं होती हैं उसी में कैमरा लगाया गया है। जैसे अब ये स्टोर रूम है, इसमें नहीं है, जी जी, जैसे वो है, तो कैमरा का तो ये बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ ना होने का। और क्या कहते हैं कि पूछते आप मैनुद्दीन अंसारी का रिकॉर्ड, जी रिकॉर्ड हाँ। सर हम लोग को कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं, क्या ऐसा आप कुछ लोग रहता जान नहीं पाए? जी जान नहीं पाए, और स्टाफ का कमी है, काम का व्यस्तता बहुत रहता है। हम लोग आते हैं साइन बना, यहाँ पे कैमरा जब बच्चे भी बताएंगे कि हम लोग अपना आए, साइन बनाए, क्लास में गए, 6 घंटे पढ़ाना, अध्यापकों की बहुत कमी है, यहाँ पे स्टाफ की कमी है। परीक्षा विभाग संभालता हूँ मैं जी। पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसका भी सब किया गया था, बोर्ड का परीक्षा सकुशल निपटवाए हैं। अच्छा, तो सर वर्क प्रेशर को से और कभी ऐसा संदेह नहीं किया उन लोग को देख क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ताकि वो वाइस प्रिंसिपल थे, उनका भी एक बड़ा वो था, और कहीं ना कहीं रुतबे के कारण लोग जानते भी थे और नहीं बोल पाते थे, ये भी बातें सत्य हो सकती हैं? ये भी हो सकती है सर, क्योंकि आप शिक्षक है, एक वाइस प्रिंसिपल थे, तो बात आपकी डाउन फॉल ही रहेगी। हाँ, आप उस तरीके से उनके ही कहने पे चलेंगे, न कि आप वो उनके कहने पे। सर खैर ऐसा इस विद्यालय में ऐसा कोई दबाव नहीं था कि मतलब वो हमारे ऊपर दबाव बना लें, लेकिन सर यही कहना चाहिए कि हम लोग को मतलब विश्वास नहीं था। एक जब ये सोशल मीडिया पे आया तो हम लोग खुद पैरों तरफ जमीन खिसक गई कि ऐसा भी घटना हो सकता है। आप लोग को विश्वास नहीं था कि आपके साथ भी जो शिक्षक है, जिसे गुरु का संज्ञा दिया जाता है, उसकी नीयत इतनी घटिया है, आप लोग भी जो उसे बेपरवाह थे। जी सर बिल्कुल यही बात है, और बच्चे भी हमारे बता सकते हैं। आज कहीं ना कहीं आप सब लोग भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना। आपका नाम अरविंद तिवारी है? जी सर। संस्कृत विषय के जो है? जी जी सर। ये मृत्युंजय वर्मा है, इसी विद्यालय में इनका नाम लिखा जाने वाला था। क्या आप इस विद्यालय में नाम लिखवाएंगे अपना? नहीं, कभी नहीं लिखवाएंगे। नहीं लिखवाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें का टीचर कभी बढ़िया नहीं, बढ़िया नहीं है, उनका विचार नहीं बढ़िया, विचार बढ़िया नहीं है ना। क्या सोच रहे हैं अभी तक? तो आप जब तक ये घटना नहीं हुई थी तब आप सोच रहे थे इसी विद्यालय में पढ़ेंगे, अब आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं कि अभी स्कूल में पढ़ना सही नहीं है। सही नहीं है? जब शिक्षक ही नहीं सही रहेंगे तो हम लोग कैसे सही रहेंगे? कितनी बड़ी बात, मृत्युंजय नाम है ना, मृत्युंजय कितनी बड़ी बात बोल दिया। उम्र कितनी है आपकी? 13 साल के मृत्युंजय ने कितना बड़ा बात बोल दिया कि जब शिक्षक ही नहीं सही है तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और देखिए कि एक शिक्षक ने मारा, इस पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया। आपके भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ, हमारी बच्चियाँ पढ़ती है। बच्चा पढ़ता है, बच्चियाँ पढ़ती है? बच्चियाँ पढ़ती है। इस घटना के बाद एक गार्जियन होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या बेटियां विद्यालय में भी सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो गांव का विद्यालय है जी, सुरक्षित तो रहेगी और रहा है भी, लेकिन यह जो काम ये किया है, जघन अपराध किया है, जघन अपराध किया, इसके लिए गार्जियन अच्छा गांव चाहेगा कि यह विवाद को माने ऐसे लोग क्या सजा होना चाहिए? ऐसे लोग को जघन अपराध किया है तो ऐसे लोग को एकदम बढ़िया से बढ़िया, अधिक से अधिक जो धारा लगता है उसका
ताकि आप भी जैसे उम्र कैद का है। आप शिक्षित हैं और शिक्षा के महत्व को आप समझते हैं। जी सबसे बड़ी बात है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। बहुत अच्छा होता और एक कहावत तो यह भी है कि एक तालाब मछली को गंदा कर देती है। अब वो तमाम शिक्षकों के ऊपर आरोप लग रहा है, एक गलती की वजह से आज पूरे भारत के शिक्षकों के ऊपर एक लोग शक के दायरे में देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यह घटना तो बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। इतना निंदनीय है कि जो बर्दाश्त करने लायक है ही नहीं है। बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हाँ। अच्छा, कल बच्चे पढ़ने आए थे इस विद्यालय में? नहीं, कल नहीं आए थे। कल नहीं आए थे, आज भी नहीं पढ़ने आज आए। भी नहीं आए हैं। और सिर्फ उसका कारण यही है कि डर है उनके मन में। डर है ही है। डर है। डर। किसी स्कूल में पढ़ते हो बाबू? यस सर। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुशवाहा। ब्रजेश कुशवाहा। ब्रजेश कुशवाहा। क्यों पढ़ने नहीं आए ब्रजेश? क्योंकि ऐसा माहौल है, देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लास टीचर थे, हाँ। क्लास टीचर नहीं, मतलब यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल थे, वो हाँ। ऐसा कांड कर दिए। हाँ, अब गांव समाज क्या बोलता है उसको, मतलब बहुत उस गलत काम कर दिए है ना? बहुत गलत काम कर दिए हैं। आप लोग भी शर्मिंदा हैं। बहुत शर्मिंदे हैं सर। तो अब क्या इस विद्यालय में पढ़ेंगे आप लोग? सर अब मम्मी पापा जहाँ कहेंगे क्या बोल रहे हैं घर के लोग, गांव के लोग और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यार दोस्त, वो क्या सोच रहे हैं? वो सब सोच रहे हैं कि दूसरा स्कूल में नाम लिखवाएंगे। अब अच्छा, इसको स्कूल में छोड़ देंगे? ऐसे ही बोल रहे हैं। इतना शर्मिंदगी हो गया है ना? यस सर। सबका, विद्यालय का नाम, शिक्षकों का नाम, पढ़ने वाले सभी लोग का नाम खराब हो गया। हाँ। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो ब्रजेश? 8 में पढ़ते हो। वो मैनुद्दीन कौन सा विषय आपको पढ़ाता था? काला पढ़ाते थे, उसको कुछ आता नहीं था, बस अपने पिताजी का मतलब नौकरी पे ऐश कर रहे थे। अच्छा, और मैनुद्दीन को कुछ आता नहीं था? कुछ नहीं आता था, बस वो काला पढ़ाते थे और काला कुछ पढ़ाता था। और कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब यहाँ प्रेयर होता था तो भाषण सब देते थे। अच्छा, खाली भाषण देते थे, नेतागिरी करते थे, बस अपना कुर्ता उर्ता झाड़ के आते थे। हाँ, ये बताओ, ये लड़कियों के साथ जिस लड़की के साथ घटना दुष्कर्म कर रहा था, वो इस तरीके का कांड तो वो पहले से भी करता होगा लड़कियों के साथ? हाँ करता होगा, तभी तो आज ये करता होगा ना? मतलब उसका नियत ठीक नहीं था शुरू से क्या? नहीं ठीक नहीं। लड़कियों को देखता तो कुछ इशारा वगैरह भी करता था क्या? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ। लेकिन ऐसा लगता था कि वो पहले से भी ऐसा खराब था। अच्छा, पहले से खराब बहुत था। पहले से ही इसका एक क्लास में कैमरा नहीं लगा था, जिस क्लास में वो रहते थे। अच्छा, बहुत पहले से। ओके। तो मतलब वो ऐसा ही था, हाँ? गलत नियत रखता था, हाँ? हाँ, गलत नहीं। वो पढ़ाता था या फिर बस घूमता रहता था, बस आता था, कुछ काला वाला बनवा देता था, उसके बाद चला जाता। तो अब आप अब इस विद्यालय में पढ़ने आओगे? सर अब मम्मी पापा जहाँ कहेंगे। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? अभी पापा विदेश रहते हैं, मम्मी घर पर रहते हैं। पापा बोलेंगे तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी बोल रहे हैं, पापा से पूछ लेना, पापा बताएंगे। और आपके जो यार दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? वो बोल रहे हैं कि स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, दूसरा स्कूल में नाम लिखवाएंगे। इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। जब ऐसी घटिया शिक्षक की ऐसी करतूत होगी तो भला कौन पढ़ेगा? ये ब्रजेश है, इसी विद्यालय में पढ़ते हैं और ब्रजेश बता रहे हैं कि इनके साथ पढ़ने वाले इनके यार दोस्त भी अब ये सोच रहे हैं कि इस स्कूल से नाम कटवा के कहीं और पढ़ेंगे। आखिर ऐसा करे क्यों ना? क्योंकि एक शिक्षक की ऐसी नियत, जो इस विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कियों के साथ ऐसे नियत रखता था और उसका बच्चों को पढ़ाने में ध्यान नहीं था, खाली नेतागिरी में ध्यान था और कहीं न कहीं वो ऐसी घटना का अंजाम वो पूर्व में से भी देता रहा। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, तब बातें सामने आई, तब उसका पोल खुला, लेकिन ऐसी घटना का अंजाम वो पूर्व से भी देता रहा है। अब सोच लीजिए, एक शिक्षक ने मारा, इस पूरे विद्यालय का नाम खराब कर दिया, उन तमाम बच्चों के भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तमाम बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने नहीं आ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं? ऐसे घटिया शिक्षक के लिए क्या सोचते हैं आप और इसको क्या सजा होनी चाहिए? इसके लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि शासन प्रशासन एक्टिव होकर यादगार सजा दे कि वह इतिहास के पन्नों में यादगार हो। ऐसे घटिया कृत्य करने वाले और शिक्षक, इस तरह की नीयत रखने वाले और लोग सोच ना पाए, ऐसी सजा मैनुद्दीन के साथ होनी चाहिए। गांव वाले रिपोर्टर के लिए मैं विष्णु प्रभाकर।